हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से पर और स्वागत है आपका। आज अपन प्रश्नावली 17.3 करने वाले हैं। 17.2 में अपन अक्षाई वाली सारणी दे अगला, तब अपन समांतरवादी याद कर रहे थे प्रत्यक्ष विधि से। आज अपने को वर्ग वाली सारणी देगा। पूरे प्रश्न 6 इसमें वर्ग वाली सारणी देगा और वर्ग वाली सारणी से अपन क्या निकालेंगे, अक्षाई निकालकर उनका समांतरवादी याद करेंगे अपन। तो पहला प्रश्न आपका वहां पर दिखाई दे रहा है आपको। पहला प्रश्न देखो, वर्ग मैंने यहाँ पर उतार लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 में वर्ग उतार लिया और ये बारंबारता यहाँ उतार ली मैंने। वहां से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ग है, ये बारंबारता है। ठीक है, अब वर्गों से अक्षाई मध्यमान कैसे निकाले, जो आपको 17.2 में सारणी में दे रखा था वो अपन वर्गों से मध्यमान अपने को निकालना पड़ेगा। वर्गों से मध्यमान कैसे निकाले, जैसे मान लो 0 से 10 वर्ग है, ये ध्यान से सुनना। 0 से 10 वर्ग है, 0 से 10 वर्ग का मध्यमान कैसे निकाले। देखो मध्यमान निकालने का सूत्र जो होता है, मध्यमान का संकेत क्या होता है, एक्सआई। एक्सआई बराबर निकालने का सूत्र होता है निम्न सीमा, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, मतलब 0 प्लस 10 कितना आ गया, 10 बटा 2। बताओ ये मध्यमान कितना आ गया, इसका 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, 5 ही। ऐसे ही मैं 10 और 20 का मध्यमान निकालूं तो 10 प्लस 20 30 बटा 2 कितना आ जाएगा, 15। इसे मैं 20 30 से निकालूं, 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50, 50 बटा 2 25। ऐसे यहाँ 35 और यहाँ पर 45। मध्यमान निकालने का ये सूत्र, मध्यमान निकालने का मेन सूत्र यही है, मध्यमान अक्षाई बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ये सूत्र आप अपनी रफ कॉपी में या फिर कॉपी में कहीं भी अंकित कर लेना। मध्यमान निकालने का सूत्र है ये। तो सूत्र दोबारा है, मध्यमान ऐसे निकाला जाता है। मतलब जैसे मान लो 40 से 50 को जोड़कर 2 का भाग देना, ये मध्यमान का एक सौ ट्रिक है। वो 100 ट्रिक समझो। इनका अंतर कितना है, 10, 10 का आधा कितना हुआ, 5, 5 इनमें जोड़ते चलो, 5 या तो इनमें जोड़ते चलो, निम्न सीमा में 5 जोड़ते चलो, या फिर उच्च सीमा में 5 घटाते चलो। देखो इनमें जोड़े 5 5 जोड़े इसमें, तो 0 5 जोड़े 5, 10 में 5 जोड़े 15, 20 में 5 जोड़े 25, 30 में 5 जोड़े 35, 40 में 5 जोड़े 45, या इसमें घटाते चलो 5 5, वो आ जाएगा आपका। ठीक है, सूत्र तो क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 मध्यमान निकालने का। और सूत्र क्या है कि अंतर का आधा इनमें जोड़ना होता है अपने को। ठीक है, इनको गुणा करते हैं, 9 पंजो 45। ठीक है, और 12 को 15 से गुणा करेंगे, 12 को 15 से गुणा करेंगे, 15 180 आ जाएगा। ठीक है, और इनको इससे करेंगे, 15 पंजो 75 और 375 हो गया, और ये 350 हो गया, और ये आपका 14 पंजो 70, 630 आ जाएगा। और इन सबको अपन जोड़ेंगे तो 1580 आ जाएगा। इन सबको जोड़ देना, 1580 आएगा। जोड़ना क्यों होता है, देखो एफ आई एक्सआई, एफ आई क्या है, बारंबारता, अक्षय क्या है, मध्यमान, और एफ आई एक्सआई का मतलब यहाँ पर निशान किसका, गुणा का। तो एफ आई एक्सआई का गुणनफल क्या कहलाएगा, ये एफ आई एक्सआई का गुणनफल। और इनके पहले यदि सिग्मा लगा दो, सिग्मा किसका प्रतीक होता है, मैंने आपको बताया था, जो सिग्मा होता है वो किसका प्रतीक होता है, सिग्मा होता है योग का प्रतीक। किसका प्रतीक होता है ये, जिस किसी के पहले सिग्मा लग जाए वो इसका मतलब होता है योग उनका। तो सिग्मा होता है योग का प्रतीक, तो इनका योग करेंगे, इधर इनका योग करेंगे। और सूत्र क्या है आप जानते हैं, सिग्मा एफ आई एक्सआई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से अपन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि लगा दिया आपको, प्रत्यक्ष विधि समान 1580 और 1580 में भाग दे देंगे किसका, अपन इनका जोड़ेंगे, इनको इधर जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 60 आएगा। अपन 0 से 0 कट जाएगा, और 6 का भाग दे देंगे किसमें, 158 में भाग दे देंगे। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 15 का भाग देना है अपने को, 15 का भाग देना, 15 180 में भाग देना है अपने को। तो 6 दूनी 12, असल की बच गई कितनी, असल की 3 बच गई, 3 18 38 हो गई, 36 हो गया, और ये आ गए 36 18, 36 18। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26.33। ये 26.33, इसको बॉक्स में बंद कर देना और यहाँ पर लगा देना लगभग। ठीक है, जो भी पॉइंट वाला आंसर होगा उसको लगभग से लगा देंगे, जिससे पॉइंट के आगे वाले आंसर अपने रोंग नहीं होंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर कब का है मैं आपको फिर बता दूं, वर्ग वाली सारणी दे तो अपन इससे अपने को करना है। ये वर्ग वाली सारणी दे तब का ये सवाल आपका हो गया, प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, इसके बाद में
प्रश्न नंबर 2 वहां पे दिखाई दे रहा है आपको। प्रश्न नंबर 2 देखो, 0 से वैरायटी दो, इसका दिया 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24। प्रश्न नंबर 18 से 24, 24 से 30 और बारंबारता कितनी है? 6, 8, 10, 9, 7। बारंबारता का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ आपको मैं। 0 से 6 में कितने, 0 से 6 कितनी है? 6। जैसे मान लो ये कोई बच्चे हो और ये बच्चे हो और ये बच्चों की संख्या आ जाएगी और ये मान लो 0 से 6 उम्र आ जाएगी। तो ऐसे बच्चे जो 0 साल के हो या 0 साल से ऊपर हो लेकिन 6 साल से छोटे हो, वो कितने हैं? 6। ऐसे बच्चे जो 6 साल के हो या 6 साल से ऊपर हो लेकिन 12 साल के नहीं हो, 12 साल से कम हो, वो कितने बच्चे हैं? 8 है। मतलब और 12 साल के बच्चे इसमें जाएंगे। 18 साल यहाँ से 12 और 12 से अधिक और 18 साल से कम आएंगे, 18 साल इसमें आएंगे। इसका मतलब ये होता है ये 10 क्या है? 10 है 12 या 12 से ज्यादा लेकिन 18 से कम 10 संख्या इनकी। 7 क्या है? 24 या 24 से ज्यादा लेकिन 30 से कम 7 है। ठीक है, ये मतलब होता है इनका। मध्यमान निकाले, इनका अंतर देख लो, इनको जोड़ो। 0, 6, 6 में 2 का भाग दो 3, 6, 12, 6, 12, 18, 18 में 2 का भाग दो 9। या इनका अंतर कितना कितना चल रहा है? 6 का आधा 3, 3 को इसमें जोड़ते चलो। 0 में 3 जोड़े 3, 6 में 3 जोड़े 9, 12 में 3 जोड़े 15, 18 में 3 जोड़े 21, 24 में 3 जोड़े 27। इस तरीके से अंतर का आधा नियमन सीमा में जोड़ दो। नियमन सीमा ये वर्ग है, जैसे मान लो कोई वर्ग है 6 से 12, इनकी नियमन सीमा 6 है, उच्च सीमा 12 है, तो नियमन सीमा में जोड़ते चलो आ जाएगा। इनको गुणा कर दो। 6 18, 8 नाम 72, 150, 21 नामा 189 और 27 नामा भी 189 होता है। इनको गुणा कर देंगे, सिग्मा एफ आई इन सबको जोड़ देंगे और इधर इनको जोड़ देंगे। इनका जोड़ कितना आएगा? इनका जोड़ आएगा 9, 18, 18, 14 हो गया, 14, 9, 7, 16, 16, 14, 30, 40 हो जाएगा इनका योग। इनका योग कितना आ गया आपका? 40 आ जाएगा। इनका योग कितना है? इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 618 आएगा। यहाँ विधि का नाम लिख देता हूँ। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अतः मादे या फिर समांतर मादे कोष्टक में x बाहर बराबर क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, मान रख देते इसमें, मान कितना आएगा? मान रख देते 618 में भाग किसका दे देंगे? 40 का दे देंगे। 40 का भाग इसमें देंगे, 40 का भाग इसमें देंगे। 618 में 40 का भाग अपन दे देंगे, तो 647 40 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15.45। कितना आ जाएगा? 15.45, 15.45। इसका बॉक्स लगा देना और लगभग यहाँ लिख देना। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा? प्रश्न नंबर 2। बस फर्क क्या है इसमें? 17.2 में 17.3 में फर्क क्या है? 17.2 में अपने को एक्स आई, यहाँ पर अपन एक्स आई लिखते थे, ठीक है, यहाँ पर एफ आई और सीधा एफ आई एक्स आई आ जाता था। मतलब 3 ही कॉलम आते थे, ये वर्ग का कॉलम नहीं आता था। अब वर्ग का कॉलम आ गया, वर्गों से अपने को अक्सर निकालना पड़ता है, बल्कि 17.2 में अपने को अक्सर अगले ने प्रश्न में दे रखा होता था। ठीक है, तो वर्गों से अक्सर अपने को निकालना पड़ता है। वर्गों से अक्सर निकालने का 2 तरीका बताया, एक तो मैंने सूत्र द्वारा बताया, एक सूत्र द्वारा बताया। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो गया। आपको एक बात बता दूं, यदि समांतर माध्य समूह, देखो समांतर माध्य की जो है, समांतर माध्य की जो विधि है, समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां है। कोई कितनी विधियां है समांतर माध्य निकालने की? ये क्वेश्चन आप उतार लेना यहाँ से, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, समांतर माध्य की 3 विधियां। एक तो विधि है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, जिसका सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये समांतर माध्य की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, और दूसरी विधि कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। इसका सूत्र क्या है? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये है कल्पित माध्य विधि। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि है। और तीसरी विधि कौन सी है? मैं आपको तीसरी विधि बताता हूँ। समांतर माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि है पद विचलन विधि। कौन सी विधि है? पद विचलन विधि। और पद विचलन विधि का सूत्र देखना, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुना में एच। ये है, ये सूत्र है किसका? पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से समांतर माध्य। तो इसके गुणा में क्या आता है? यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि यहाँ पर लिख देता हूं मैं। क्या है सूत्र? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा
एफ आई और गुणा में एच। तो ये है पद वितरण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। देखो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई प्रत्यक्ष विधि का, ये कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, और ये पद वितरण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। इसके गुणा में एच आ रहा है। एच क्या होता है मैं आपको बताऊं, इनका जो अंतर है अर्थात वर्गों का अंतर या वर्ग जो अंतराल है वो एच का मान कहलाता है। एच का मान इस प्रश्न में कितना है 10 है। एच का मान समान है सभी वर्ग में, एच का मान समान है। देखो सभी में 3 कितना कितना चल रहा है 6 चल रहा है, सभी में 6 चल रहा है। इस प्रश्न में इस प्रश्न में कितना चल रहा है, एच का मान 6 चल रहा है। एच का मान जो समान है तो उस प्रश्न को अपन कल्पित माध्य विधि से भी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। देखो इस प्रश्न में एच नहीं आ रहा है, इसके सूत्र में एच नहीं आ रहा है, इस सूत्र में एच नहीं आ रहा है, बल्कि उस सूत्र में एच आ रहा है। तो एच का मतलब ये होगा वर्गों का अंतर। जिस वर्ग वाली सारणी में एच का मान समान है उस वर्ग वाली सारणी का समांतर माध्य अपन पद वितरण विधि से ज्ञात कर सकते हैं, और अन्यथा पद वितरण विधि से अपन समांतर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। यदि पद वितरण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना होगा तो अपने को वर्ग वाली सारणी में अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो समान अंतर वाली सारणी का ही अपन पद वितरण विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा अपने पास ये दो विधि है, इन दोनों से अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अंतर जिस सारणी में अंतर समान हो उसको अपन पद वितरण विधि से कर सकते हैं, और वरना इन दो से। लेकिन यदि अंतर समान नहीं हो, ये दो विधि ऐसी है जिनकी सहायता से अपने को वर्ग समान हो या अंतर समान हो या फिर नहीं हो, अपन इन दोनों विधियों से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। करने का मतलब प्रत्यक्ष विधि से किसी भी सवाल का समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से भी किसी भी सवाल का समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पद विचलन विधि से वही सवाल होता है जिसमें एच का मान क्या हो, समान हो। एच का मान आप जानते हैं, इनका अंतर। तो पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अपने को क्या होना चाहिए, वर्गों का जो अंतराल है, वर्ग अंतराल है, जो एच का मान है उसका क्या होना चाहिए, समान, क्योंकि सूत्र में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 की तरफ है। प्रश्न नंबर 3 आपको वहां पर मिलता है। प्रश्न नंबर 3 में क्या, प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्राप्तांक xi, वहां पे देखना क्वेश्चन, प्राप्तांक xi कितना है, प्राप्तांक xi 100 से 120, 120 से 140, नीचे है छात्रों की संख्या fi बारंबारता 100 से 120, 120 से 140 ये वर्ग दे रखे हैं और इनका अंतर समान है, तो नहीं देख लेना, समान होगा तो इस विधि इसका समांतर माध्य अपन पद विचलन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें अपने को एक विधि सीखनी है, अभी कौन सी, प्रत्यक्ष विधि सीखनी है, उसके बाद कल्पित माध्य विधि चलेगी। तो ये 100 से 120 200 हो गए, बारंबारता इसकी कितनी है, बारंबारता है 10 20 20 15 5, 10 20 बारंबारता 10 20 20 15 5। ठीक है, ये इसकी बारंबारता है। अब इसका मध्यमान निकालेंगे, वही अपना तरीका, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, 120 से 100 जोड़ेंगे 220, 220 में 2 का भाग दोगे 180, इनको दोनों को जोड़ो 260, 260 में 2 का भाग दोगे 130, या इनका शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूं, इनका अंतर कितना चल रहा है, 20 का आधा कितना हुआ 10 इसमें जोड़ते चलो, 100 में 10 जोड़े 110, 120 में 10 जोड़े 130, 150 में 10 जोड़े 140 में 10 जोड़े 150, 160 में 10 जोड़े 170 और 190। fi xi इनको गुणा कर देंगे, और ये क्या होता है xi इनको गुणा कर देंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पर है ना, दो लाइन ले लिया तो वहां पर आप जैसे एक लाइन ये एक लाइन ये, इस तरीके से इनको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1100, ये 13 दूनी 2600, और ये 15 दूनी 30 3000, और ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आगे, और 15 संता 100, 15 संता होता है 0 आ जाएगा, और 15 संता 105, तो 10 संख्या आ जाएगी, 15 15 35 आ जाएगा। ठीक है, और इनको 95 ये आ जाएगा, और इनके 2 कॉलम बनते हैं, सिग्मा fi xi 2 कॉलम यहाँ बनते हैं, सिग्मा fi xi, और यहाँ पर 15 संता 105 25 यहाँ 25 आएगा सॉरी, और इनको गुणा कर देंगे, इधर इनको जोड़ देंगे, सिग्मा fi इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 20 40 50 60 70 हो जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, इधर इनको जोड़ देते हैं। देखो इनके पहले fi xi के गुणनफलों का योग, सिग्मा लग रहा है इसके, इसलिए fi xi के गुणनफलों का योग, इसका जो जोड़ है वो 10 200 आ जाएगा, कितना आएगा 10 200। यहाँ पे विधि लगा देता हूँ, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि से, मतलब नॉर्मल सवाल है, कुछ
कुछ भी नहीं है इसमें। अतः समांतर माध्य अक्ष से बाहर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई मान रख देते हैं, निकाल देते हैं। कितना आएगा 10 200 में भाग दे देंगे 70 का, 0 से 0 कट जाएगा। 7 का भाग दो, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बच गए 4, 40 7 पंचो 35 बच गए 5, 7 7 49, 7 एकम 7। कितना आंसर आया इसका 145.71। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर लगा दो क्या लगभग। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा हो गया तीसरा। देखो किस तरीके से प्रश्न नंबर तीसरा हुआ, यह आपको फेयर कॉपी में इसको इसके नीचे करना है। यदि कई बाई चांस जगह नहीं हो तो आप उस तरफ कर सकते हो, बल्कि सवाल ऐसे नीचे चलना चाहिए पूरा। मेरे पास जगह नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने उस तरफ किया है। और आपका क्वेश्चन वहां पर है, इस मध्यमान निकाला, एफ आई एक्स आई गुना करके इनको जोड़ दिया, बाकी कर दिया। ठीक है लेकिन ध्यान दें ये एफ ये पर्सन ये दोनों पर्सन में दे रखे होते हैं, इससे मध्यमान निकाल दिया, इन सबको गुना इन दोनों को गुना कर दिया, किन दोनों को गुना किया, इन दोनों को गुना कर दिया, फिर इनको जोड़ दिया, इधर इनको जोड़ दिया, फिर बाकी दे देते। इसका समांतर माध्य कितना आ गया 145.71। ध्यान रहे क्वेश्चन आंसर जो आ रहा है आंसर इनमें से बीच वाले के लगभग बीच में जो होगा उसके बीच में मिलेगा। देखो इन कितने 1 2 3 4 5 में से 2 इधर छोड़ दो 2 इधर, इसके बीच में मिलेगा आपको सवाल। आंसर मिलेगा जो बीच में है उनके बीच वाला, लगभग आंसर बीच वाला मिल रहा है इसमें समांतर माध्य का। ठीक है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपको वहां पे मिलेगा। वर्ग कितना है 25 से 35, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। ये हो गया आपका वर्ग। बारंबारता देख लो, बारंबारता कितनी है, बारंबारता कितनी है 6 10 8 12 4 6 10 8 12 4। ये बार नीचे 2 कॉलम बनते हैं, आप जानते हैं नीचे 2 ही कॉलम बनते हैं, सिग्मा एफ आई का और सिग्मा एफ आई एक्स आई का। मध्यमान निकालते हैं, इनको जोड़ो 25 और 35 कितने हो गए 60, 60 में 2 का भाग दो 30, या इनका अंतर कितना है 10 का आधा 5 इसमें जोड़ो 30, 5 इसमें जोड़ो 40, 5 इसमें जोड़ो 50, 60 और 70। ठीक है इनको गुना कर दो 136 118 180 400, ये भी 400 बनेंगे और ये 12 6 का 72 720 और ये 7 चौक 28 280 बनेंगे। कितने बनेंगे 280 बनेंगे। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा और 8 2 10 18 असल की 1 आ जाएगी और 18 2 10 9 1980 इसका जोड़ आ जाएगा। कितना आएगा 1980। अतः समांतर माध्य विधि का नाम लिख देते एक बार, क्योंकि बहुत सारी विधि है, अपने को मालूम पड़ जाए कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। अतः समांतर माध्य संकेत क्या है इसका एक्स बार, सूत्र क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। मान रख देते हैं, कितना मान रहेगा, मान रख देते हैं 1980। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 8 20 20 30 40, इनका जोड़ कितना आ जाएगा 40। इनमें भाग देते हैं 1980 में किसका भाग दोगे 40 का 0 से 0 कट जाएगा 4 चौक 16 बच गए 4 8 4 9 45 बच गए, कितने बच गए 5 बच गए 4 9 45 हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 49.5। कितना आ जाएगा 49.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 49.5, इसको बॉक्स में दे दिया आपको और यहाँ पर लगभग लगा दो। तो यह आपका प्रश्न नंबर कौन सा होता है प्रश्न नंबर 4 हो गया, जिसका आंसर कितना आ गया 49.5 आ गया, आंसर आ गया इसका।
तो आपको बता देता हूँ, देखो ये वर्ग है, ये आपका बारंबारता है, ये दोनों कॉलम आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, ठीक है। वर्ग से मध्य मान निकालते हैं और इन दोनों को गुणा कर दिया, इधर इनको जोड़ दिया, इधर इनको जोड़ दिया और यहाँ पर लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपका? वीडियो को लाइक कर दे अपने दोस्तों के साथ और अपने जो भी परिजन है, अपने जो 10th क्लास में उनसे शेयर करें, जिससे सभी ऑनलाइन क्लास का, इसका ऑनलाइन क्लास से लाभान्वित हो सके सारे के सारे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 देखना। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आपको बोर्ड पे हमारी स्क्रीन पे दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 5 से देखना, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 वहां पे पढ़ना। प्रश्न नंबर 5, निम्न बारंबारता बंटन का, निम्न बारंबारता बंटन का वहां पे क्वेश्चन देखना। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बाहर केजी में, यहाँ पे लिख दूं मैं बाहर किसमें भाई, केजी में, ठीक है। और बाहर केजी में, बाहर केजी में, और यहाँ पर होगा किनकी संख्या, छात्रों की संख्या। देखो छात्रों की संख्या, सभी के छात्रों को बाहर का माप किया गया और उनके भाई कितने किलो का कौन सा कितना केजी वजन है, इसलिए ये XI होगा और आगे वाला कॉलम किसका होगा, FI XI होगा, ठीक है। और ये वर्ग देख लेते हैं, वर्ग कितना क्या है, 40 से 50 100 तक है, 40 से 50, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 90 है और 90 से 100 है। ये हो गया आपका वर्ग हो गया, ठीक है। बारंबारता देख लो, कितने छात्र का कितना क्या वजन दे रखा है। बारंबारता कितनी है इसकी, 10, 25, 28, 10 से 25, 28, 10 से 25, 28, 12, 10, 15, 12, 10, 15। आपके पास क्वेश्चन वहां पर है 10 से 25 से 28, 12, 10, 15, इनको जोड़ देंगे, सिग्मा FI इनका जोड़ यही कर दो क्योंकि जोड़ना है इसको। 8, 5, 13, 13, 14, 15, 15, 5, 20, 2, 3, 2, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 100 आ गया इनका जोड़। मध्यमान निकालो, इनका अंतर का आधा निम्न समूह में जोड़ते चलो। अंतर कितना है इनका, 10, 10 का आधा, 10 का आधा 5, 5 जोड़ो 45, इसमें 5 जोड़ो 55, 65, 75, 85 और कितना आ गया 95, ठीक है। या फिर कैसे करो, 100, 90 जोड़ो, इनको जोड़कर 2 का भाग दे दो, 90, 190, 190 में भाग दिया 2 का, 95 आ गया। 80, 70, 80 और 90 कितने हो गए, 170, 170 में 2 का भाग दिया 85 आ गए, ठीक है। इन सबको गुणा कर देंगे, इनको गुणा करेंगे कितना आएगा, गुणा करेंगे तो देख लो, अब इनको गुणा कर देना, 450, 1375, इनको गुणा करेंगे तो ये तो 450 आ जाएगा और ये 1375 आ जाएगा, इनको गुणा करोगे तो ये 1375 आ जाएगा और 65 को 28 से अपन गुणा कर लेंगे ध्यान से। 8 जो 40, 8 से 48, 49, 85 का 52 और ये 5 10, 12, 13, 0, 2, 8, ये हो गया 1820 आ गया, ठीक है। 12 से 12 पंजो इनको करें, 12 को 75 से 12 पंजो 60, 12 पंजो 60, असल की 6, 12 से 84 और 84 6 कितने हो गए 90, ये 900 आ गया। कितना आ गया ये 900 आ गया आपका, 1820 और ये 900 आ गया और इनको गुणा करेंगे ये 850 आ जाएगा, साफ नजर आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा, 15 पंजो 75, 15 पंजो 75 असल के 7, 15 नामा 135 सर, 115 नामा 135 हो गया, 135 सर 7 कितना हो गया 142। तो इनको हल कर दिया अपन ने। देखो इधर से इनको गुणा करना होता है, गुणा ध्यान से करना, कहीं पे भी कोई एक गलती भी हो गई तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। आपका 1425 आ गया है, ठीक है। 900 आ गया, 850, 1875, इनको जोड़ देंगे 6820 आ जाएगा इनका जोड़। सिग्मा FI XI इनको जोड़ देंगे तो 6820 आ गया इनका जोड़, ठीक है। 6820 आ गया। अब विधि का नाम लगा दो, तरीका वो ही है, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। अतः समांतर माध्य x बाहर, सिग्मा FI XI, FI सिग्मा FI और सिग्मा 6820 में भाग दे देंगे किसका, 6820 में भाग देंगे 100 का, 0 से 0, इसका आंसर आ गया 68.2, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर लगा देंगे लगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्न नंबर 5 हो गया। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 5 ध्यान से देखो थोड़ा, ये बाहर केजी में छात्रों की संख्या ये दोनों प्रश्न में दे रखा होता है और मध्य मान अपन इनसे निकाले हैं, अपन इन दोनों को गुणा कर दिया। गुणा करने में ध्यान दो, 10 को 45 से 450, 25 को 55 से, मतलब एफ आई को अक्साई से गुणा करना होता है। ध्यान से गुणा करना, इनको जोड़ दिया, इधर इधर इनको जोड़ दिया, इसमें इसका भाग दे दिया, तो ये आ गया आपका। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में ध्यान दो। प्रश्न नंबर 6 आपको वहां पर बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले बताता हूँ ये सवाल क्या चल रहा है मैं बता देता हूँ। इसमें वर्ग वाली सारणी दी जा रही है और वर्ग वाली सारणी में क्या ज्ञात करने का सवाल है। वर्ग वाली सारणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि चल रही है, प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद में कितनी विधियां चलेंगी, 2 विधियां चलेंगी, कल्पित माध्य विधि और पदविचरण विधि। ठीक है, तो वर्ग वाली सारणी का समांतर माध्य अपन याद करिए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्रश्न नंबर 6। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आप ध्यान दोगे। प्रश्न नंबर 6 आपको वहां पर मिलेगा, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी अनुसार है। प्रति माह वेतन रुपयों में, कर्मचारियों की संख्या। तो प्रति माह वेतन रुपयों में कर्मचारियों की, ये प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 आपको इसके ऊपर दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 6 प्रति माह वेतन कितना है। देखो, एक फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका प्रति महीने वेतन दे रखा है। ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन 1000 से 1200, मतलब 101200, कितना 101200, ठीक है। 1200 से 1400 और 1400 से 1600, 200 का फर्क है। एच का मान 200 इसमें, तो ये एच का मान समान है, तो ये सवाल पदविचरण विधि से हो सकता है। 1800 और लास्ट 1800 से 2000। तो ऐसे कर्मचारी जिनको 1000 रुपये मिलता है, 1000 से ज्यादा, लेकिन 1200 से कम, ऐसे कर्मचारी कितने हैं, 10 है। और 20, 15 और 5, तो इनका सिग्मा एफ आई का जो मान है वो कितना आएगा। ये पहले भी आ चुका था एक क्वेश्चन में, इसी बार था, ये आपको ध्यान में हो तो 20, 20, 70 हो गया ये। इनको जोड़ो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इधर इनका वो मध्यमान निकालो, मध्यमान कितना आएगा 101200। 101200 में अंतर कितना होगा 200, 200 का आधा 100 डिग्री क्या है अपनी, इनका अंतर का आधा इन शुरू वाले में जोड़ते चलेंगे। अंतर कितना है 200, 200 का आधा 100, 100 इसमें जोड़ते चलेंगे। 100 1000 में 100 जोड़े 1100, इसमें 100 जोड़े 1300, इसमें 100 जोड़ेंगे 1500, इसमें 100 जोड़ेंगे 1700, इसमें 100 जोड़ेंगे 1900। ये आपका मध्यमान आ चुका है। या फिर इनको जोड़ो, 1200 और 1400 को जोड़ेंगे 2600, 2600 में 2 का भाग दोगे 1300 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्स आई, इनको अपन गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद में यहाँ पर इनको जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से भाई, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अतः समांतर माध्य सूत्र क्या है इसका, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, बट्टे में यहाँ पर जो आई वो यहाँ लगा देना, बट्टे में कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है, और यहाँ से जो योग है वो बता देता हूँ 68 पीस आएगा। किनका आएगा यहाँ पर आएगा इनका योग जो है वो आपको मैं बता देता हूँ 10 2000 कितना आएगा, यहाँ पर 10 2000 आएगा। और इनको जोड़ दो, कितना आएगा 11000 और 13 दूनी 26, 26000 और 15 दूनी 30, 30000 और यहाँ 15, 2 जीरो तो आएंगी। इसके बाद में यहाँ पे 2 जीरो आ रही है और यहाँ देखो 15 संता हो गया 105, असल की 10, 15 1 15 10 25 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 95, ये 2, तो इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर बन गया ये कितना बन गया 5 5 10 असल की है 7 हो गया 8 8 5 13 और 13 7 13 9 हो गया 22 असल की 2 2 5 8 2 10। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 10, ये लो। ठीक है, कहने का मतलब ये मध्यमान निकाला, इधर इनको गुना करना पड़ता है, इधर इसको जोड़ना पड़ता है, जोड़ में गलती नहीं होनी चाहिए। बस जी सवाल है, इसमें भाग दे देंगे 1457, इसमें भाग दे देंगे, इसका 0 से 0 कट जाएगा और 7 एकम 7 बच गए 2, 7 चौक 28 बच गए 4, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, 5 बच गए 5 बच गए तो आगे 50 हो गया, 7 7 49 पॉइंट 1 बच गया, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ये आ गया 1457.14। इसका आंसर 1457.14 आ गया। आगे रुपए लगा देना, क्या लगा दोगे रुपए, क्योंकि रुपए चल रहे हैं, रुपए आगे लगा देना
और लगभग लगा देना कोष्टक में, मेरे पास आगे जगह नहीं है, यहाँ लगभग यहाँ तो ठीक है। ये कौन सा हो गया 1457, कौन सा होता प्रश्न नंबर 6 हो गया। तो ये आपकी इसी के साथ ये प्रश्नावली 6 कंप्लीट हो, प्रश्नावली 6 में टोटल 6 सवाल वो कंप्लीट हो गए। 17.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये दोनों क्वेश्चन कॉलम में क्वेश्चन दे रखे हैं और ये मध्यमान अपन में निकालना पड़ता है, इनको गुना करते थे। ये प्रश्न नंबर आपका 6, इसी के साथ प्रश्नावली 17.3 जो है वो क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे वाले में अपन मिलते हैं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। एक बार सब्सक्राइब करने के बाद दोबारा सब्सक्राइब करना, वरना अनसब्सक्राइब बन जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अपन कल मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ।